और डिप्रेशन की ओर जो समाज या जो लोग जा रहे हैं उससे अपने आप को थोड़ा अलग हटाया जाए। तो कुछ ऐसे उपाय हमारे श्रोताओं को आप बताइए। जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि अकेलापन जो है, लोनलीनेस उसको कहते हैं जी, उसके शिकार हमारे यूथ यानी युवा वर्ग तो हो ही रहे हैं, साथ साथ जो सीनियर सिटीजन हैं जी, जो 60+ में हैं वो भी कहीं न कहीं इसके शिकार होते जा रहे हैं। जी जी। अकेलापन एक ये समझ लीजिए अभिशाप के रूप में हमारे सामने उभर कर आ रहा है जी। इस समय जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, अकेलेपन के कारण हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जो समाज एक क्राइम की ओर भी बढ़ जाता है कहीं न कहीं, यानी कि अपने आप से भी हम अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम स्वयं में जो शक्तियां हैं, स्वयं के अंदर जो विशेषताएं हैं उसको भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी जो जिसको कहते हैं अमूल्य जीवन, राइट, उसको भी हम समझ नहीं पा रहे हैं उसी वजह से, क्योंकि अकेलापन एक ऐसा डरावना खेल यानी अभिशाप के रूप में हमारे सामने आ रहा है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स में इस चीज को बताना चाहूंगा कि जो अकेलापन है उसे कैसे बचें और क्या होता है। फर्स्ट थिंग इज दैट फाइंड योर सेल्फ, अपने आप को समझने की कोशिश करें। फाइंड योर सेल्फ इन द सेंस कि आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो विशेषताएं हैं आपके अंदर, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी आपके अंदर जो पावर्स हैं, उसको हम समझें, उसको जानें। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, उसको महसूस नहीं करेंगे, तब तक हमें अकेलापन अंदर ही अंदर खाता जाएगा। तब तक हम किसी और पे ही डिपेंड रहेंगे। जब तक आप अपनी क्वालिटीज को नहीं समझते हैं, अपनी चीजों को प्रायोरिटीज नहीं देते हैं, तब तक आप किसी न किसी और पर डिपेंड रहेंगे। और अगर वो छोड़कर जाता है या दूर होता है तो कहीं न कहीं वो अकेलापन होता है। और क्या होता है कि हम समाज को देखते हैं, समाज में एक दूसरे को देखते हैं कि शायद वो उसके साथ खुश है, वो उसके साथ खुश है, लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है शायद हम ही अकेले पड़ गए हैं। और चूंकि अब देखिए समाज का भी क्या दोष देंगे, या फिर हम अपने समझाने में कुछ कमियां रख रहे हैं। हमें चीजों को यथार्थ रीति समझने की कोशिश करनी होगी। जब तक हम खुद को नहीं समझा पाएंगे तब तक ये समझ लीजिए आगे जीवन जीना हमारे लिए दुष्कर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हम दूसरों को जाते हैं, इवन आजकल क्या है, लोग कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं, कोई ना कोई क्लब ज्वाइन करते हैं, कोई ना कोई फैमिली से कनेक्ट होते हैं, किसी सोसाइटी से कनेक्ट होते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वहां पर भी वही चीज देखने को मिलती है। वहां पर आपको और भी भ्रमित किया जा सकता है। लोग कहते हैं भाई आपके अंदर एक ऐसी कमियां हैं, ऐसी कमियां, तो आप गए थे कुछ और पाने और मिल कुछ और। इससे बेटर है सबसे पहले हम एकांत में बैठ करके, शांति में बैठ कर, यानी कि अकेलेपन को आप एकांत में कन्वर्ट करें। एकांत इन द सेंस साइलेंस में बैठकर सबसे पहले हमारे अंदर जो खूबियां हैं, हमारे अंदर जो क्वालिटीज हैं, उसको आप महसूस करें, उसको आप समझें। क्योंकि जब तक इस चकाचौंध की दुनिया में आप मटराते रहेंगे, घूमते रहेंगे, अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, तब तक कोई दूसरा नहीं आएगा आपको बचाने। और आज का समय ऐसा, हम चकाचौंध में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा भी है कि अकेलापन एक अभिशाप है, लेकिन एकांत, जैसा कि आपने अभी बताया हमारे श्रोताओं को, कि एकांत एक वरदान है। सो एकांत में अगर आप हैं, एकांत में उतरना सीखें और अपनी क्वालिटीज को समझें। मेडिटेशन के द्वारा देखिए हमारे यहाँ पर लोग ज्वाइन करते हैं मेडिटेशन से उनके अंदर एक अभूतपूर्व, मैंने देखा है, बहुत चेंजेस आते हैं। और आएंगे क्यों नहीं, क्योंकि ध्यान एक ऐसी कला है। लेकिन आज लोग करना नहीं चाहते हैं। आज सोचते हैं कुछ जादू सा हो जाए। आज का युवा वर्ग देख लीजिए, वो दिन भर कुछ ऐसे मटेरियल में उलझा हुआ होगा, ऐसे संग में उलझा हुआ होगा कि उसको लगता है कि बस वही लाइफ है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम
अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें, अपने आप को समझें। जी, जो इतना अट्रैक्शन है वर्ल्ड में, उसको भी समझने की बहुत कोशिश करें। जरूरत है और तभी रियल में देखा जाए कि हमें हैप्पीनेस मिल पाएगी। तभी रियल में हैप्पीनेस मिल पाएगी। लेकिन क्या है कि हम सोचते हैं कि जहाँ पर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो, बहुत ज्यादा लोग को दिखने में बहुत ज्यादा, आजकल भीड़ चाल के पीछे जैसे है ना, लोग जहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है, लोग बहुत कुछ कर, हमें लग रहा है कि वहाँ एकदम सच ही मिल रहा होगा सब कुछ, और उस भीड़ चाल के चक्कर में हम वो एक कहावत है अपने ना, आप को खो देते हैं। जी, हाँ जी। कि एक भेड़ अगर खड्डे में खड्डे में गिरती गिरती है है, तो उसके पीछे सारी भीड़ सारी भीड़ें गिर जाती हैं। भीड़ चाल के पीछे ही हम देखिए अपने आप को भी खो रही थी। जी जी किसी संस्था में बहुत भीड़ हो गई, बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, हम आंख मूंद कर उसको फॉलो करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है और लोग भी फॉलो कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उसको, इसलिए लोगों को नहीं सुन रहे हैं कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है या फिर हमारे अंदर चेंजेस होने चाहिए। हम इसलिए उनको ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि भीड़ आ रही है। भीड़ तो आज है, कल को नहीं रहेगी। जी, सो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने में उतरने की कोशिश करें। अगर आपको अपने अकेलेपन पर काम करना है, अगर हम हमेशा आपको खुद का संग लेने का प्रयास करें, सबसे पहला तो फर्स्ट स्टेप है जी, अपने साथ कम से कम अपने को अकेला न समझकर आप ये सोचें कि आप अपने साथ कम से कम कुछ समय जरूर बिताएं। जरूर बिताएं। जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि एक्चुअली क्या है संदीप जी कि बहुत सारे लोगों का हमारे पास ईमेल आया है, जी, तो उन्होंने मोस्टली लोगों ने यही रीजन जो है वो बताया है कि अकेलापन उनके ऊपर जो है वो भारी होता जा रहा है, उनको बहुत डर लगने लग गया है। इवन अकेले रोड पर जाने में भी कईयों को डर लगता है। हाँ, ये कई प्रकार के भय होते हैं। ये हाँ जी। काउंसलिंग के चैप्टर में आ जाता है। जी, काउंसलिंग में हम इस चीज का मूल्यांकन करते हैं, इस चीज को मेजर करते हैं कि किस प्रकार का डर आपके पास है, तो उसी अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी करते हैं। जी, तो ये काउंसलिंग का चैप्टर आ जाता है। सही कहा आपने, कई प्रकार के डर हैं लोगों के अंदर, तो उसको आपको हटाने का प्रयास करना होगा। जी, इवन तो इस प्रकार की कई सारी चीजें ऐसी हमारे पास आई हैं। इसी वजह से आज इस अंतर्मन प्रोग्राम के जरिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करना चाहते हैं कि इस अकेलेपन पे विजय कैसे पाई जाए और इसको कैसे अपने ऊपर हावी होने से बचाया जाए। तो पहला, जैसा कि आपने पॉइंट हमें बताई है कि आप अपनी क्वालिटीज को देखना प्रारंभ करें। आपके अंदर जो है, जो टैलेंट है, ऐसा ही दूसरों का देखा फिर हमें ऐसा लगने लगा भाई हम तो कुछ नहीं है, आई एम नथिंग लाइक दैट। जी जी, सो इफ यू रियलाइज इन दिस सेंस, अगर इस सेंस में आप अपने आप को रियलाइज करते हैं, तो फिर तो आपके अंदर गिल्ट फील होगा कि हाँ भाई ये भी नहीं है। जो आपके पास है, व्हाटएवर यू हैव ऑलरेडी इनसाइड यू, उसको आप महसूस करने की कोशिश करें। जी। सो हमारे पास जो मेडिटेशन का 5 डेज का सेशन है, उसमें हम पूरी तरह से आपको ट्रेन कर देते हैं कि कैसे आप इस अकेलेपन का जो दानव है, का जो राक्षस है, इससे कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। जी हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन का जो आपका कोर्स है 5 डेज का, उसमें तो सारी चीजें मेंशन की गई हैं जी, कि कैसे हम अकेलेपन से, क्योंकि कब तक हम दूसरों के पीछे भटकेंगे, जब तक भटकते रहेंगे तब तक अब आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, आपकी कोई लिस्ट होगी, नहीं भी होगी तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी। सो आप कहीं ना कहीं परेशान होते जाएंगे आगे, और आप जब अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा कि शायद हम अकेले नहीं, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज एंड टैलेंट्स ऑल्सो, राइट। जी। सो पहला यही पॉइंट था कि हम अपने आप को समझें, जानें, भीड़ चाल मत चलें। जी। आप ये मत सोचें कि कहीं बहुत भीड़ है हमें उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो लोग ऐसा कह रहे हैं उनके जैसा बन जाएं, उनके जैसा नहीं। आप अपने आप खुद को आप फॉलो करें, आप खुद को वैसा बनाने की कोशिश करें जो आपके अंदर है, जो आप बनना चाहते जो हैं, आप बनना चाहते हैं, जो रियल में आपके अंदर जो रियल में क्वालिटीज आप हैं। हैं। फोटो कॉपी बन के क्या करेंगे आप? राइट। फोटो कॉपी इन द सेंस, अगर आप कहेंगे हम ये बनना चाहते हैं, नहीं, आप अपने अंदर चेक करेंगे व्हाट यू वांट टू बिकम, क्या आप बनना चाहते हैं। तो पहली पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा जी, बिल्कुल। कि वर्क ऑन सेल्फ लव, खुद को प्यार करना सीखें।
आप जब सेल्फ लव पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, कौन से थॉट्स अच्छे लगते हैं, आप किस डायमेंशन में सोचते हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितना पॉजिटिव हैं, आप लोगों के लिए कितना सही सोच रहे हैं, जब आप इन सब चीजों पर काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपका खुद से प्यार बढ़ता जाएगा, डे बाई डे आपका बढ़ता जाएगा जी। और आपको महसूस होने लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं। आप खुद अपने आप में जब एक रिसोर्स बनते जाएंगे, अपने आप को जब प्यार करना सीखेंगे, तब जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। जीवन बहुत भारी नहीं है, लेकिन हम इसको मुश्किल बना देते हैं। जी बिल्कुल। तो सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। सेल्फ लव स्टार्ट करें, जैसा कि संदीप जी ने अभी आपको बताया कि अपने आप से प्यार करना शुरू करें। हम अकेलेपन का शिकार तभी होते हैं जब हम अपने आप से प्यार न करके किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। सो स्टार्ट करें अपने आप से, अपनी खूबियों को देखें, अपनी विशेषताओं को देखें और अपने आप से प्यार करना शुरू करें। हम 5 डेज का मेडिटेशन सेशन है इसमें सेल्फ लव के ऊपर भी, जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन में हम ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली करवाते हैं। काउंसलिंग प्लस मेडिटेशन सेशन है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है 9650077362, इस नंबर पर आप कॉल करके अपना सेशन बुक करा सकते हैं। बिल्कुल। सो जैसा कि मैंने बात की आपसे, फर्स्ट आपकी बात थी कि अपने आप को फाइंड योरसेल्फ, दूसरी बात थी सेल्फ लव, तीसरा क्या है कि योर थॉट्स आर योर फ्रेंड। आपके विचार ही आपके दोस्त हैं। आप दूसरों पर जब निर्भर रहने लगते हैं तो कहीं न कहीं उनके विचारों को मैच करना पड़ता है। राइट। लेकिन पहले देखिए आपके अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं, आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं, वो कितने पॉजिटिव, कितने अफर्मेटिव, मतलब कहने का मतलब कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और आपके जब अपने विचार आपका साथ देने लगते हैं, तब अब आपने देखा होगा कि कितने लोगों ने बड़े से बड़ा काम कर दिया है और उसमें अकेले और किसी के साथ की जरूरत नहीं, अकेले व्यक्ति ने बहुत बड़े बड़े कार्य कर दिए। क्यों? क्योंकि उनके थॉट्स, उनके विचार थे और वो पावरफुल थॉट्स उनका साथ जब देते हैं तब आपको लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारी शक्तियां, हमारे पावर्स, हमारी इनर पावर जो है हमारे साथ है। लेकिन ये सब एक दिन में ही संभव है। आज लोग सोचते हैं बस एक दिन में हमें कुछ ऐसा मिल जाए चूरन चटनी टाइप का कि हम बस उसको खा लें और मतलब जैसे महाशक्ति टाइप का बन जाए। ये मुझे बहुत हंसी आती है ऐसे लोगों पर। आप दिन भर आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करें अपने आप पर। कोई ऐसा फोकस हो गया है कि अब धन कमाना है तो बस धन ही कमाना है, गधों की तरफ बस एक साइड में अगर आप पीछे पड़ गए किसी चीज के पीछे, सो वो आपके लिए दिक्कत पैदा करेगा। राइट। किसी एक चीज में अगर किसी एक चीज में, कहने का मतलब आपको मैनेज करना पड़ेगा, हर चीज को एलोकेट करना पड़ेगा। आप अगर इतना ज्यादा समय अगर एलोकेट नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है, आपको अपनी अर्निंग पर भी ध्यान देना है, सेल्फ ग्रोथ के लिए भी ध्यान देना है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन पर भी ध्यान देना है, आपके अदर कुछ वर्क्स हैं उन पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार, और जब जो तनाव आता है हमारा वो इसी कारण से आता है जब हम केवल एक काम पर फोकस हो जाते हैं, फिर और सारी चीजें क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं। और जैसे ही जीरो होगा फिर देखिए अगर एग्जाम है आपका, कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट में आप 100 ले आए और सब में जीरो है या कम है, तो फिर क्या आप, यही चीज लाइफ में हो रही है आजकल। आजकल बड़े बड़े पदों पर लोग पहुंचकर अपने आप से निराश हो रहे हैं, अपने आप से परेशान हो रहे हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनके पास पद की कमी नहीं है, लेकिन क्या रीजन है कि उन्होंने केवल एक फील्ड में ही काम, अपनी सारी एनर्जी लगा दी। करेक्ट। कहते हैं ना कि जो अकेलापन है इसका प्रभाव कोई ऐसा नहीं है कि केवल यूथ्स पर है, केवल सीनियर सिटीजन्स पे है। इसका प्रभाव हर किसी पर है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं,
चाहे आप कितनी भी बड़े पद में हैं, चाहे आप कितना भी आपको एक्सपीरियंस है कई बार, लेकिन अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया है, अपने ईगो पर दरअसल मैं तो यही कहूँगा कि जो बहुत अकेलापन आता है, कभी कभी आप चेक करें डीप पे मिलता है ईगो। ईगो की जो प्रॉब्लम है वो कम्युनिकेशन में भी दिक्कत पैदा करती है। जी 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 ईगो इतना ज्यादा आपके अंदर ओवरफ्लो हो गया, फिर क्या हुआ कि आप डिस्कनेक्ट होने लगे लोगों से। आपको इतना अंदर से इतना ज्यादा ईगो आपने बिल्ड कर लिया, ईगो की चारों तरफ वॉल्स बना लिया। अब आपकी वॉल्स जो है ईगो की, वो आपको ही एक घेर करके आपको अकेला कर, लोग हैं आपके चारों तरफ बट यू आर अलोन बिकॉज ऑफ योर ओन वॉल्स। आपने ईगो की वॉल खड़ी कर ली है, इल्यूजन की वॉल खड़ी कर ली है, अपना एक झूठा दम्भ कह लीजिए। सो दीज मतलब कि इस प्रकार की वॉल्स अगर आपकी चारों तरफ खड़ी है, सो ये मुश्किल पैदा करेगी आपका। आप बड़ी से बड़ी संस्थाओं से जुड़ने के बावजूद भी आप उस पीस, उस शांति को नहीं प्राप्त कर पाते। उसका कारण यही है क्योंकि आप अपने ऊपर काम नहीं करते। जी जी। सो ये बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया, आप अपने विचारों को अपना मित्र बनाना स्टार्ट करें, प्रारंभ करें, उनको अपना दोस्त बनाएं। यानी कि आप अपने एक एक थॉट को सोचें कि क्या वास्तव में ये मैं सही सोच रहा हूँ, अगर नहीं सोच रहा हूँ तो वास्तव में क्या होना चाहिए, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ें। जी बिल्कुल। और हम यहाँ पर आपकी मदद के लिए हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं 5 डेज का। उस 5 डेज में हम आपको पूरी तरीके से एक्सपर्ट कर देंगे, आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। अगर आपको कोई ऐसी समस्या आ रही है तो उसको डायग्नोज किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पावरफुल मेडिटेशन और हीलिंग के थ्रू आपको हम पूरी तरीके से थॉट्स कैसे आपके मित्र बने उसका गाइडेंस, उसको गाइड किया जाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो 5 डेज की काउंसलिंग है हमारी, वो बहुत ही पावरफुल है। वो आपको आपके स्ट्रेस से बाहर निकालने का काम करेगी। 5 डेज का ऑनलाइन सेशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई घर बैठ के ज्वाइन कर सकते हैं। अब तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं कि आप घर बैठे कर सकते हैं। राइट, तो बिल्कुल। समय आप भी चल रहा है। ऑल ओवर इंडिया से या इंडिया के बाहर से हैं, कहीं से भी, आप किसी भी सिटी, किसी भी कंट्री से हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पूरा लाभ आप ले सकते हैं। और मैं दूसरी बात यही बताना चाहूँगा, इसको आप लापरवाही में मत देखिए इस वक्त, क्योंकि आज आपका जो स्ट्रेस बना हुआ है, वैसे ही अगर आपने उसको जारी रखा तो आपके हर एक्टिविटीज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप फैमिली वाले हैं, इन द सेंस कि अगर आप गार्जियन हैं, सो क्या होगा, बच्चे आपको नोटिस कर रहे हैं। ये समझ लीजिए आपका तनाव, आप पूरे तनाव में ही समझ लीजिए सारा काम करेंगे, उसी ये खींच में, उसी गुस्से में। और जो बच्चे आपके साथ हैं वो भी आपको नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को अब आप बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर होते हैं। देखिए वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, उनके अंदर कितना एंगर आ रहा है, कितना एंगर मैनेजमेंट है, और वो कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होगा। कल को वो आपको रिप्लाई करेंगे कि भाई आपने तो ऐसा किया था। इसलिए ही तो प्रॉब्लम आ रही है। आज देखिए फैमिली में दिक्कतें क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि बच्चे आपको याद दिलाते हैं कि आपने 1 साल पहले ऐसा किया था मेरे साथ, अगर आज मैं कर रहा हूँ आपके साथ तो ये क्या गलत कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। क्योंकि आपने उस स्ट्रेस को इग्नोर किया, और स्ट्रेस को इग्नोर किया तो वो बिहेवियर में आपके कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। सो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको जरूरत है तो आप हमें ज्वाइन करें, काउंसलिंग में ज्वाइन करें। अब आपको जो भी स्ट्रेस है वो हम डायग्नोज करेंगे आपका, और वो जल्द से जल्द, क्योंकि अगर वो स्ट्रेस बना रहा आपका, सो आगे वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। राइट। सो आजकल रिलेशनशिप्स क्यों टूट रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, लोगों के बीच में झगड़े बढ़ रहे हैं, हम एक फैमिली के एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खा रहे हैं, डिनर भी नहीं कर रहे हैं, इवन हम एक दूसरे को जब रिप्लाई करते हैं तो रिप्लाई करना नहीं चाहते हैं। जब आप रिप्लाई करना है, लेकिन क्या है कि हम सोचते हैं दूसरे माध्यम से बताएं। बताइए, एक घर में रहते हुए भी लोग SMS से अगर बात कर रहे हैं तो सोचिए क्या सिचुएशन होगी, क्या माइंड स्टेटस होगा। ऐसी इस समय सुनने में चीजें आ रही हैं। एक घर में बैठे, आमने सामने बैठे और मैसेज से चैट कर रहे हैं कि क्या खाना है आपको, क्या कैसे रहना है।
सो आप सोचिए कि रिलेशनशिप्स जो हैं वो किस मोड़ पर पहुंच चुकी हैं। जी, तो हम अपने श्रोताओं को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो आप निसंकोच होकर आप हमारा सेशन ज्वाइन करें 5 डेज का। हम पूरी तरह से आपको इन सभी समस्याओं से हटाने में, निकालने में हम आपको बिल्कुल पूरी मदद करेंगे। आप ईगो में मत लें कोई चीज। आजकल का तो यूथ जो है या आजकल के जो लोग मतलब अभी लोग ईगो में ले रहे हैं कि भाई मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं। ये ईगो ही आपको कल एक ऐसी परिस्थिति में पहुंचा देगा जो आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। राइट। ये ईगो, इसको आप जीरो करना सीखिए अभी से आप इस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। वो लोग वो कहते सुना अरे मैं तो ये कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, ये हो जाएगा। ये आप कभी नहीं करेंगे, ये समझ लीजिए। अगर आज आपने नहीं किया, आज से आपने ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया, तो समय नहीं कभी आने वाला है। जी। इस पर आज से काम करना स्टार्ट करें। अगर कोई आपको हेल्प की आवश्यकता है, वी आर हियर टू हेल्प, राइट। लेकिन आप इसको इग्नोर बिल्कुल मत करें। तो ये इसका परिणाम देखिए बहुत ही भयानक स्थिति में हो रहा है। आगे चलकर वही परिवार टूटने के कगार पर पहुंच जा रहे हैं और उस समय फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। राइट। सो इग्नोर मत करें। अगर कोई ऐसी समस्या है तो उसे आज से ही और अभी से ये दृढ़ कर लें अपने आप में, अपने आप से प्रॉमिस कर लें कि आपको इस समस्या से अपने आप को दूर करना है, निकालना है। और इसके लिए जैसा कि हमने आपको बताया है, आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 9650077362 पर आप कांटेक्ट कीजिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अंतर्मन का प्रोग्राम है। अंतर्मन आपका अपना प्रोग्राम है जिसमें हम मन में उत्पन्न होने वाली मन से रिलेटेड समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको भी कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी ही मन से रिलेटेड समस्या जो आपके मन में कई दिनों से घर किए हुए है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम इस प्रोग्राम के जरिए उसका समाधान जरूर देने का प्रयास करेंगे। सो फोर्थ वन अभी मैं ऐड करना चाहूँगा। जी जी। फोर्थ वन, थर्ड आपको बता दिया। फर्स्ट बताया था आपको फाइंड योर सेल्फ, सेकेंड वन इज सेल्फ लव, थर्ड वन इज दैट योर थॉट्स आर योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड बनाइए। चौथा है कि कहीं ना कहीं अगर जैसा कि आपने बताया कि ये जो 3 पिलर थे, फर्स्ट था कि हम अपने आप को समझें, दूसरा था कि हम सेल्फ लव करें, और तीसरा था कि अपने विचारों को हम अपना मित्र बनाएं। इन तीनों को अपने आप में रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ। और चौथा था कि आप लेस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, आप कम से कम एक्सपेक्टेशंस औरों से रखें जी। क्योंकि जितनी ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, अगर वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं तो आप हर्ट हो जाएंगे। राइट। तो ये बहुत जरूरी है, कम से कम एक्सपेक्टेशन रखें, आप अपने ऊपर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। क्योंकि हो सकता है उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा हाई लेवल की हो, आपकी उससे एक्सपेक्टेशंस हाई लेवल की हो, पता चला कि एक्सपेक्टेशंस को लेकर ही हम क्रैश हो। बहुत जरूरी है। दीज आर द 4 पॉइंट्स व्हिच आर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई थिंक यू मस्ट वर्क ऑन दीज, ऑल ऑफ दीज, और इस पर आप बात करें। 4 चीजें आपने बताई हैं, बहुत अच्छी। बिल्कुल, और ईगो में मत लें, जीवन है, हम एक दूसरे से सीखते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। क्या पता जो आप चीज आज सीख लें वो आपकी लाइफ भर काम आ जाए, और अगर आप नहीं सीखें तो हो सकता है आप अपने जीवन से 10 साल पीछे चले जाएं। राइट। और वही सब आप सोचते रहें, ओवरथिंक करते रहें, रात आपको हो सकता है नींद भी ना आ रही हो, आप इतना स्ट्रेस में रहते हो कि आपके बच्चों पर उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस पर आज से आप काम करना स्टार्ट। जी, तो अंतर्मन के प्रोग्राम में आज हमने चर्चा की कि कैसे हम अकेलेपन को दूर करके अपने आप को एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।
आप अंतर्मन प्रोग्राम के जरिए अपनी भी मन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हमें शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लेते हैं अंतर्मन प्रोग्राम से विदा। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।